हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाला है पाइवट टेबल। यानी कि पाइवट टेबल क्या है, कैसे हम यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ होता है वो। जैसे अगर आप कोई भी जगह पे इंटरव्यू देने जाओ, यानी कि कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर का इंटरव्यू हो या डेटा एंट्री ऑपरेटर का इंटरव्यू हो या टीचिंग में जाओ, तो आपको पाइवट टेबल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि पाइवट टेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि काफ़ी आसानी से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं। तो जो पाइवट टेबल है वो एडवांस एक्सेल का एक पार्ट है। तो एडवांस एक्सेल के अंदर ही ये हमारा पाइवट टेबल आता है। तो पाइवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, वो आज वीडियो में देखने वाले थे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। 5 मिनट का वीडियो देखोगे ना, उसी में आप समझ जाओगे कि ये पाइवट टेबल तो बहुत ही ईजी है, मतलब इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे हमें पाइवट टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ले लिया है। यहाँ पे एक सेलर नेम है, रीजन है, आइटम है और कितनी सेल की है। तो ये हमारा कुछ 25 नंबर ऑफ रोज है। तो ये डेटा के ऊपर से हम पिवट टेबल बनाने वाले हैं। तो पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं, कैसा इसका यूज होता है और किस तरीके से यूज करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पिवट टेबल में क्या बनाएंगे कि ये जो रीजन है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कितनी सेल्स हुई है और कौन से आइटम में कितनी सेल्स हुई है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पिवट टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पिवट टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट फंक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको पिवट टेबल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पिवट टेबल, सिंपली इस पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास दो ऑप्शंस आपको चूज करने मिलेगा, यानी कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। एग्जिस्टिंग शीट वर्क, यानी कि यही जो हमारा शीट है इसी पे हमको चाहिए पिवट टेबल, या कोई नई वर्कशीट पे चाहिए। तो आप इसी पे करना चाहो तो कहीं भी क्लिक कर सकते हो, ओके कर सकते हो। अगर दूसरे शीट पे चाहिए तो आप क्या करोगे, न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और पूरा डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर दिया डेटा, देन ओके कर दीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा पिवट टेबल का एक शीट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पिवट टेबल का एक शीट आ चुका है। तो यहाँ पे आपको फील्ड लिस्ट दिख रही होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फील्ड लिस्ट कितनी है कि भाई सेलर नेम है, रीजन है, आइटम है और सेल्स है। तो हमें अभी क्या चाहिए कि कौन से रीजन में कितनी सेल्स हुई है। तो ये हमने रीजन को यहाँ से ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे रीजन आ गया। अगर आपको ड्रैग नहीं करना है, मीन्स कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी वो रीजन रो में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग करना चाहो तो ड्रैग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रीजन है। तो 4 रीजन में से अभी हमें सेल्स कितना हुआ है वो काउंट ये करना है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सम ऑफ टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये सेल्स वाले को ड्रैग करेंगे, वैल्यूज में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि ईस्ट में टोटल सेल्स हुआ है 2678, नॉर्थ में कितना सेल हुआ है 2098। यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे कैसे कर सकते हैं। या व्यू फील्ड सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे सम चाहिए या काउंट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे काउंट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ईस्ट में 5 बार सेल हुआ है, नॉर्थ में 6 बार सेल हुआ है, साउथ में 8 बार सेल हुआ है और वेस्ट में 6 बार सेल हुआ है। मीन्स नंबर ऑफ सेल्स कितनी बार हुआ है वो दिखा रहा है वो। यहाँ पे सम करोगे तो सम ऑफ सेल्स, यानी कि इतना हमने बेचा हुआ है ईस्ट में। बेचा तो ठीक है, लेकिन क्या बेचा है वो हमें चाहिए। तो कैसे करेंगे कि ये तो ठीक है ईस्ट रीजन में ये बेचा है, लेकिन क्या बेचा है वो हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ये आइटम को क्या करेंगे, यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक बाइफर्केशन आ गया है कि ईस्ट के रीजन में 2678 जो भी सेल हुई थी उसके सामने क्या क्या बिका हुआ है, CPU 1158, माउस 1175, प्रिंटर 345। इस तरीके से
हर रीजन का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ का भी, साउथ का भी है, देन वेस्ट का भी है। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल 11723 आपका आ गया है। अभी मान लो कि रीजन नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रीजन हटा देंगे। रीजन जैसे ही हटा है, ये क्या हो गया, आइटम्स। आइटम्स हमारी क्या है, सीपीयू। सीपीयू का कितना सेल हुआ है, 1288। कीबोर्ड इतने बिके हैं, माउस इतने बिके हैं, प्रिंटर इतने बिके हैं, रैम इतनी बिकी है। तो ये हो गया हमारा। तो पीवट टेबल से हम कैसे आसानी से हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि हमें रीजन वाइज से तो रीजन वाइज डेटा निकाल सकते हैं। सिर्फ आइटम कितनी सेल हुई है कौन सी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन कौन से आइटम कौन से रीजन में कितनी सेल हुआ है वो निकालना है, तो हमें रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ईस्ट रीजन में इतनी सेल्स हुई है, नॉर्थ रीजन में इतनी सेल हुई है, साउथ रीजन में इतनी, वेस्ट में इतनी। तो इस तरीके से हम डेटा निकाल सकते हैं। अभी हमें एक ऐसा डेटा चाहिए कि सेलर नेम, कौन से सेलर ने कितनी बेची है। तो हम क्या करेंगे, ये सेलर नेम को भी एक बार यहाँ पे डाल के देखते हैं क्या आता है। जैसे हम रीजन के ऊपर डालेंगे तो सेलर नेम पहले आ जाएगा। देखिए आंचल ने साउथ में बेचा कीबोर्ड, कितना, 500। अब ये सेलर नेम को हम नीचे डालेंगे और नीचे ले लेंगे। जैसे रीजन के बीच में डाला तो क्या है, ईस्ट रीजन में कौन से कितनी सेल की है, यानी कि ईस्ट रीजन में आकाश ने माउस इतने बेचे हैं, दीप्ति ने सीपीयू इतने बेचे हैं, हर्षिता ने प्रिंटर इतने बेचे हैं, जय ने प्रिंटर इतने बेचे हैं, और जयंत ने सीपीयू इतने बेचे हैं। मतलब यहाँ से हम आइटम निकाल देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा कि भाई रीजन वाइज सेलर ने कितनी सेल्स की है, यानी कि आकाश ने इतनी सेल्स की है, दीप्ति ने इतनी सेल्स की है, इतनी हर्षिता ने इतनी। रीजन वाइज हमें, यानी कि आप यहाँ से जो भी फील्ड लेना चाहो वो हिसाब से आप कर सकते हो। मीन्स के यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन, सेलर नेम, कोई भी आप जो लेना चाहे वो ले सकते हो। मीन्स आइटम वाइज कितना सेल किया है, या कोई पर्टिकुलर जो सेलर है उसने कितनी सेल्स की है, वो हिसाब से हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे सेटिंग भी है, जो भी फील्ड सेक्शन लेना चाहो, जैसे ये कर दिया तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया। देन यहाँ से ये फील्ड लेना चाहते हो तो ये भी आ सकता है। जैसे आपका जैसे लेना चाहो वैसे यहाँ पे सेट कर सकते। मैंने जो लिया है वो बाय डिफॉल्ट जो आया है वो ही लिया है। अगर आपका नंबर डेटा जो लार्ज नंबर्स ऑफ डेटा है, ज़्यादा इसमें कॉलम्स वगैरह है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ आइटम सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आइटम आ गई है। इस रीजन में आकाश ने इतनी सेल की है, दीप्ति ने इतनी सेल की है। तो इस तरीके से हम पूरा पिवट टेबल बना सकते हैं। और ये पिवट टेबल क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर से ही हम हमारा जो चार्ट है यानी कि डैशबोर्ड है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्लाइसर्स, यानी कि आप जैसे अभी यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमने तो देख लिया कि कैसे हम रीजन वाइज हमारा सेल कर सकते हैं, या आइटम वाइज, या कौन से रीजन में किसने कितनी सेल की है, या सेलर नेम वाइज, वो सब हमने अभी देख लिया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है कि स्लाइसर्स कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब जो पिवट टेबल बनाए यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक आपको पिवट टेबल एनालाइज करके एक आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यानी कि एक ऊपर मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पिवट टेबल एनालाइज में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइसर करके एक फिल्टर दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शंस दिखेगा, यानी कि आपके जितने कॉलम्स है वो कॉलम्स यहाँ पे शो कर देंगे। तो आपको कौन से स्लाइसर्स इंसर्ट करने वो हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रीजन और आइटम करता हूँ और उसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्लाइसर्स आ चुके हैं। हम इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अभी जो मैजिक है वो यहाँ पे है। अभी आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ईस्ट रीजन में कितना है। तो आप सिर्फ ईस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईस्ट का डेटा आएगा, नॉर्थ पे क्लिक करोगे तो नॉर्थ का डेटा आएगा, साउथ पे क्लिक करोगे तो साउथ पे डेटा आएगा, वेस्ट में क्लिक करोगे तो वेस्ट का डाटा आएगा। तो इस तरीके से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी खाली सीपीयू पे क्लिक करता हूँ, यानी कि यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक कर दिया तो सीपीयू कहाँ अभी का है ऑटोमेटिक आ गया है। जैसे ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में सीपीयू बेचा है और इतनी क्वांटिटी उसका सेल्स हुआ है। तो इस तरीके हम कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड करना चाहो तो कीबोर्ड भी, माउस करना चाहो तो माउस, प्रिंटर करना चाहो तो प्रिंटर, रैम करना चाहो तो रैम।
तो कौन से रीजन में बिका है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है स्लाइसर्स हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप और कोई स्लाइसर इंसर्ट करना चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं समझ लो सेलर नेम वाइज एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आया, जैसे ही मैं कोई भी सेलर नेम पे क्लिक करूंगा वो पर्टिकुलर सेलर का दिखाएगा। यानी कि आंचल ने कितने कीबोर्ड बेचे हैं, 500। आशुतोष ने रैम इतने बेचे हैं, गीता ने माउस इतने बेचे हैं। तो इस तरीके से हम पूरा डेटा को कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो हमने पूरा अनसिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे सारे आपको सेलर नेम दिख रहे हैं। तो जो भी सेलर नेम पर आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्लाइसर का यूज। ये स्लाइसर्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम हमारा जो डैशबोर्ड बनाएंगे तो ये स्लाइसर्स काफ़ी काम में आने वाला है। तो ये अच्छी तरह से आप जान ले कि स्लाइसर्स कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। यानी कि हमने जो क्या क्या सीखा, एक पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे हम फील्ड सेटिंग कर सकते हैं और कैसे हम स्लाइसर्स को इंसर्ट करेंगे, ये हमने आज पूरा कवर किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसके थ्रू हम हमारा जो डैशबोर्ड है वो कैसे रेडी करेंगे, वो हम दिखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो देख के पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं हम वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई आपको कोई टॉपिक नहीं आता वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर अगली वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।